सुनो आराम से, अब सर जाएंगे है ना, तो 2-3 मिनट बाद में आऊंगी, तब तक जितने लोगों को जाना है आप लोग चले जाए करो, ठीक है? समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली प्यास तो लगी जाती है, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ तुम लोग बहुत बुरे बच्चे हो, लेकिन मैं गलत टाइम पे आ गई, ऐसा मैं कह रही हूँ, है ना? तो अब जो है ऐसे ही होगा, है ना? तो अभी तक आप लोग जो है बायो का एक चैप्टर हम जो जो सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और सारे कोचिंग में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बीइंग ओनली मी एज योर साइंस टीचर, जब तक एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर नहीं खत्म होता, वी वोंट मूव टू दी नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस लाइव प्रोसेस वोंट बी completed, we won't get into the another chapter which is anything, है ना, whether it is chemistry or physics, ठीक है? समझ आ रहा है? बीच बीच में if you have any problem related to any other chapters or any other subject, especially in science, है ना, तो वो जो है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जैसे आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को बैलेंसिंग नहीं आती आ रही है ना, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बताऊं। तो एज जब मैं तुम लोगों को अभी इक्वेशन का बैलेंसिंग कराऊंगी फोटोसिंथेसिस का, तो तुम लोगों को मैं बैलेंसिंग भी साथ में पढ़ाऊंगी, ठीक है? समझ रहे हो? क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है ना बैलेंसिंग, वो भी तो मेरा सब्जेक्ट है, पहला ही चैप्टर है, स्कूल में आप लोग करते होगे, है ना? तो अभी समझ नहीं आता होगा, तो बैलेंसिंग इज नॉट दैट टफ, है ना, उसका बस ट्रिक चाहिए। तो तुम लोगों का कहाँ तक हो गया है? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया था तुम लोगों का, वहीं से कराऊं? हर क्लास में नए नए बार मतलब पीछे का लेके चलना है? तो फोटोसिंथेसिस थोड़ा बहुत खत्म हुआ था, याद है सबको? नहीं याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस फिर से बताना है ना? तो बेटा आप नए हो, क्या नाम है आपका? अर्पित। तो अर्पित, जो ये चल रहा है लाइव प्रोसेस चैप्टर है, मेन टॉपिक आज से आपका स्टार्ट हो रहा है फोटोसिंथेसिस, है ना? इसके पहले सारे तुच्छ तुच्छ टॉपिक थे जो कि तुम दोस्तों के में से देख के पढ़ लोगे, ठीक है? और जब मैं बोला करूं तो कृपया करके आप लोग आपस में ना बात किया करिए, ठीक है? जो करना रहा करे। स्टार्टिंग के 5 मिनट में, अब से तो खैर मैं नहीं आऊंगी, स्टार्टिंग के 5 मिनट में कर लिया करो। अब से नहीं आऊंगी मतलब 5 मिनट नहीं आऊंगी, ठीक है? पढ़ाने नहीं आऊंगी ऐसा मत सोचना, ठीक है? समझ रहे हो? अब मेरी क्लास में तुम लोग को सीरियस रहना है ना? अब तुम लोगों को मतलब जो भी हो, है ना, ऐसा नाम मत इस कोचिंग का डुबाओ कि इस कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती। मैंने ज्वाइन करने के बाद जो जो चीजें सुनी, उसको कम से कम तुम लोग खराब मतलब अच्छे कोचिंग के नजरिए से इसको देखा जाए, इतना बना लो बेटा। समझ रहे हो कि नहीं? मुझे पता ही नहीं था, लोग मुझे बता रहे हैं। तो तुम लोगों को जो है, पहली बात तो लोगों के नजर में ही सुनते ये ना आ जाए कि हाँ तुम लोग मस्ती करते होगे, है ना? यू हैव टू स्टडी। तो तुम लोग साइंस को अच्छे से पढ़ो बेटा, बाकी तुम क्या करते हो सारे सब्जेक्ट में मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे सब्जेक्ट तुम लोग को करना है। आप चलो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस। भाई ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं उससे पेन से लिख रही हूँ, है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं ना। तो व्हाट डज इट मीन बाय फोटो एंड सिंथेसिस? फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस मेकिंग, यानी एनीथिंग व्हिच इज सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट। व्हाट इज दैट थिंग? फूड। व्हाट इज दैट थिंग? फूड। फूड इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? उस दिन मैंने लिखवाया था। तुम लोग भाई पेन पुन सुनने को नहीं, पेन खेल रहा है, बच्चे लगे हो।
ठीक है, तो अब तुम लोगों को पहले सुनना है ना, ये सब मत करो, पेन वैन मत करो, चलो ध्यान दो, है ना। मैं एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों को बताऊंगी अभी। आज मुझे फोटोसिंथेसिस खत्म करना है विद एक्सपेरिमेंट, है ना, तो जस्ट कोऑपरेट विद मी। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ by which plant make their own food, make प्लांट कहने से ही पता चल जाता है कि ग्रीन प्लांट की बात हो रही है। विद द हेल्प ऑफ, जो लोग लिखे हो वो मत लिखो बेटा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ CO2 and H2O in the presence of, मैं ये बस रिवाइज करवा रही हूँ, तुम लोगों का इतने दिन का गैप हो जाता है ना, सर से कहो TTS करे, ठीक है। TTS समझते हो, मतलब एक एक दिन पे क्लास हो गैप पे, है ना। In the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। अब ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या क्या लेता है प्लांट? ऑक्सीजन छोड़ता है, और क्या छोड़ता है? फूड बनाता है। क्या क्या लेता है? CO2 लेता है और H2O लेता है। तो वी विल राइट इक्वेशन फॉर दैट, है ना। CO2 लेता है और H2O लेता है, और क्या क्या बनाता है? C6H12O प्लस O2, है ना। अब कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो भी जरूरी है। साथ में प्लांट बेटा ट्रांसपिरेशन भी करता है, पता है ना तुम लोग को। तो ट्रांसपिरेशन करने को प्रोसेस H2O छोड़ता है ना, ऑक्सीजन छोड़ता ही है, फूड बनाता ही है ना। अब वी विल सी द बैलेंसिंग ऑफ इट, हम लोग इसका बैलेंसिंग देखेंगे। तुम लोगों को बैलेंसिंग केमिस्ट्री में किसको किसको आ गई है? तुमको आ गई है? हाँ, बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अब प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन को आप बैलेंस करो, है ना। So we are going to see balance this equation, है ना। We are going to do the balancing of this equation. तो सबसे पहले आपको देखना है ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है बेटा वो लिखोगे। ये रिएक्टेंट की साइड है ना, ये तुम्हारी प्रोडक्ट की साइड है, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स उसको पकड़ो, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इधर भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना। जस्ट सी हियर, देयर इज वन कार्बन, है ना। ओ सेट, यहाँ पे तुमको एलिमेंट लिखना है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एक है रिएक्टेंट के साइड पे, प्रोडक्ट के साइड पे कितने कार्बन है? 6 है ना। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? टू नहीं लिखोगे, 2+1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 2+1, ठीक है। 3 डायरेक्ट नहीं लिखना है, नहीं तो कुछ इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना। तो 2+1 लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। इधर क्या लिखोगे? 6+2+1, है ना, ऐसे लिख दोगे। इधर हाइड्रोजन के साइड पे कैसे लिखोगे? 2 लिखोगे, और इधर तुम लिखोगे 12+2, ठीक है, कोई दिक्कत? हमेशा तुमको ऐसे लिखना रहेगा। अब सबसे पहले तुम कार्बन को बैलेंस करो, है ना। पहला तुमने कार्बन लिखा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में लिखते हैं, उसके पहले जो जो एलिमेंट रहते हैं लिख दिया जाता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे 6 है प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, है ना, क्लास 9 में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू दैट the sum of reactants should be equal to the sum of product. तो यहाँ पे अगर 6 एटम है तो यहाँ पे भी 6 एटम होना चाहिए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए?
हाँ, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तुमको कुल मिला के इन दोनों साइड को बराबर करना है। तो जब तुमने यहाँ पे 6 लगाए, देखो हमेशा जो तुम मल्टीप्लीकेशन करोगे बाहर ही करोगे, अंदर कहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बाहर ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आउटर साइड पे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे तुमने 6 लगाया बेटा। अब जब तुमने 6 लगाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, चेंज हुआ। अभी जो यहाँ पे 2 था इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे 6, है ना, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 6 दूना 12 हो गया और 1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, सेम हो गया, प्लस, है ना। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है बेटा, पर अभी उसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें दिखा करो उसे पहले छोड़ दिया करो। चलते हैं हम लोग इस पे हाइड्रोजन के साइड। यहाँ पे 12 प्लस 2 है ना, और यहाँ पे 2 है ना। 7 से कर सकते हो, है ना, 7 से कर सकते हो, गुड, ठीक है। इसको तुम 7 से कर सकते हो, ऑब्वियसली 7 से कर सकते हो। पर तुम एक बात ध्यान रखना, है ना, कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं ना, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मैं बायो का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रही। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम H2O नहीं लिखते, पता है ना तुम लोगों को ये बात, हाँ। क्योंकि बेटा H2O ना यहाँ पे नलीफाई हो जाता है, जैसे ये भी H2O है, ये भी H2O है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ना, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड सेम नहीं होना चाहिए। और तुम बैलेंसिंग केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते हो, है ना, इसीलिए मैंने इतना बताया, क्योंकि बैलेंसिंग करने में तुमको क्या हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा। तो आप H2O को इधर भी और इधर भी नहीं लिख सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। हाँ, बायो में तुम लिख सकते हो। और बैलेंसिंग जो है केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए तुम इधर वाले साइड से H2O हटा दोगे अभी के लिए, जब तक हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बैलेंसिंग देख रहे हैं, तो H2O हटा दोगे। अब जब तुमने यहाँ से H2O हटाया तो प्रोडक्ट के साइड से ऑक्सीजन का 1 इधर चला गया और हाइड्रोजन का 2 चला गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो, अभी मैं तुमको बैलेंसिंग सिखा रही हूँ जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है ना। दैट इज वाई तुमने H2O को रिमूव कर दिया है, क्योंकि जो रिएक्टेंट के साइड होता है वो प्रोडक्ट के साइड नहीं हो सकता केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब भी केमिस्ट्री में आप देखोगे तो तुमको फोटोसिंथेसिस की केवल इतनी इक्वेशन देखने को मिलेगी, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे तुमने 12 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो कैसे 12 बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तुमने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे भी तुम 6 मल्टीप्लाई करोगे बेटा, है ना। अब जब तुमने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो ऑक्सीजन हम लोगों ने लिखा था इसमें भी 6 मल्टीप्लाई हो गया। तो ये 6 दूना 12 और 6 हो गया, है ना। और यहाँ पे ये 6 पहले से है। अब बताओ कि तुमको ये 6 है ना, और अभी तुमको मतलब ऑक्सीजन को कितना और बढ़ाना है, ये बताओ, ऑक्सीजन को कितना और बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। ये 6 दूना 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गए, टोटल 18 हो गए। 10 बढ़ाना है, ये 6 है प्लस 2 है 8 है ना। अब तुमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना, हाँ 10 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब आप बताओ कि क्या करोगे जिससे आप बढ़ा लोगे, है ना। तो ये जो 2 है बेटा, 2 है ना, लेट अस सपोज कि तुमने 6 दूना 12 है ना, 6 2 12 कर दिया, 12 प्लस 6 18। तो तुम 6 को तो नहीं छेड़ोगे, क्यों, क्योंकि अगर तुमने 6 वाले को छेड़ा जहां पे 6 कार्बन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबकी चेंज हो जाएगी, है ना, सब चेंज हो जाएगा। पर तुमको चेंज किसको करना, ये दोनों तो बैलेंस हो चुके हैं, तुमको चेंज केवल और केवल किसको करना है, ये वाला बैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। तुमको सिर्फ बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को करना है,
लेकिन अगर तुमने चेंज इस वाले में किया, मानो तुमने कहा कि मैम इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको मैं कुछ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं किसी तरह 18 ला देता हूँ, पर अगर तुमने इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया जिधर 6 है ना, ध्यान दो ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, पर अभी आप स्टेप टू स्टेप पढ़ रहे हो इसलिए कॉम्प्लेक्स लगेगा, है ना। तो इसमें अगर आप बदलाव करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब छिड़ जाएगा बेटा, तो तुमको सब जो बैलेंस हो गए फिर से हिल जाएंगे। दैट इज व्हाई यू विल मूव टू द नेक्स्ट जिसके पास केवल ऑक्सीजन बस है, तो तुम उसको उससे अपनी बैलेंसिंग करना स्टार्ट करोगे। तो हाँ नहीं, केमिस्ट्री में बहुत आसान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन है ना, दैट इज वाई आपको हार्ड लग रहा है। अभी जब नेक्स्ट, अभी मैं तुमको कुछ इक्वेशंस देती हूँ उसको सॉल्व करोगे तो तुमको समझ आएगा कितना इजी है ना। तो अब देखो 6 दूना 12, यहाँ पे तुमने 6 लिख दिया, अब सब तुम्हारा बैलेंस हो गया, 18 हो गया, ये 12 हो गया, 6 हो गया, है ना, सारा बैलेंसिंग हो गया। पर तुमको पता है बेटा कि बायो में ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो इसलिए बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम यहाँ पे H2O भी ऐड कर दोगे और कितना करोगे 6 H2O, है ना। तो उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 12 लिख दोगे, समझ आया। अब मैं तुम लोगों को कुछ बैलेंसिंग दोगी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सॉल्व करो, है ना। मैं कुछ दे बेटा, अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि बायो के केस में ट्रांसपिरेशन भी होता है, यानी जो आप रिएक्टेंट वाटर यूज करते हो और वाटर निकालते भी हो, है ना। पर केमिस्ट्री के हिसाब से ये सारी चीजें ट्रू नहीं होती क्योंकि केमिस्ट्री मैकेनिकल है, जबकि बायो एक्सपीरियंस है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लेते हो वही आप निकाल नहीं देते, लेकिन बायो के केस में क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन फुल जरूरी है, तो ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है ना, समझ रहे हो। तो नहीं तो सड़ नहीं जाएगा, नहीं तो खाना ही नहीं बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ बैलेंसिंग देती हूँ, उसको करना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ आया नेक्स्ट वाला करना, अगर वो नहीं समझ आएगा तब बताना। मैं तुम लोगों को बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, यू विल डू दैट। N2 plus H2 gives NH। अब ये तुम लोग रफ में करोगे, है ना, ये नहीं कि तुम लोग वही जहाँ फोटोसिंथेसिस लिखे हो वही कर रहे हो, ठीक है। NH3 व्हाट इज दिस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से अमोनिया बनता है, ठीक है, अमोनिया, दिस इज अमोनिया। NaCl plus Fe gives NaF plus Cl2 Pb क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इसमें जस्ट मैथमेटिक करना है आप लोगों को। एक मैं बताती हूँ, तुम लोग करना, एफ नहीं हो, बस NaF। ये करो, उसके बाद आगे और देती हूँ, किसी को अगर नहीं आता तो मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, ध्यान दे। दूसरा, दूसरा बताओ, दूसरा वाला बता रही हूँ, है ना, सब लोग सुनो। पहला, सब लोग ध्यान दो, चिल्लाओ मत, मैं पहला दूसरा दोनों बताती हूँ। देखो
यहाँ पे N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना। तो तुम सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, एलिमेंट, यहाँ पे लिखोगे रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, तो जो ये है वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड 1 है और हाइड्रोजन 3 है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट के लिए इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 कर दिया, है ना। जब यहाँ पे 2 किया तो ये 6 हो गया, है ना, ये भी 2 हो गया तो ये 6 हो गया, है ना। अब इसको, ये तो बैलेंस हो गया तुम्हारा, इसको 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किसमें, हाइड्रोजन में, तो यहाँ 3 आ गया। कोई दिक्कत, समझ नहीं आया। ध्यान दो, समझ किसको किसको नहीं आया, तुमको नहीं आया, तुमको नहीं आया, हाँ ध्यान देना। सब लोगों को ये समझ में आया कि एलिमेंट साइड हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्यों लिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इसलिए 2 लिखे और 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा। यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, है ना, बिफोर, यहाँ पे एक नाइट्रोजन था इसलिए हम लोगों ने पहले 1 लिखा था। सोडियम फ्लोराइड है बेटा, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड। क्या होगा, हाँ बताओ। ये वाला आ गया तुमको, कोई दिक्कत नहीं, तो समझने दो नहीं यार दूसरों को भी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बेटा, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, कोई दिक्कत, ये मैंने लिख दिया। क्या मतलब, बेटा वो रिएक्शन है एक, वो कहीं से भी आ सकता। पहला वाला तुमने बोला ना समझाने को, अभी तुम यही नहीं समझ पा रहे, मैं इक्वेशन कौन सा समझा रही हूँ। दूसरा वाला भी हो गया, तुम लोगों को पहला ही नहीं समझ आया ना, लाओ मैं कॉपी में समझाऊं, तो तुम लोग करते रहो आगे, सब लोग जिसको समझ आ चुका है। N2 है बेटा, H2 है, गिव्स NH3, है ना। एलिमेंट लिखोगे, एलिमेंट यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड, हाँ प्रोडक्ट साइड 1 है ना, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 3 है ना। इसको 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे प्रोडक्ट में, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करे तो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये 6 हो गया तो इधर भी तुमको 6 करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 6 करोगे, तो हाइड्रोजन के साइड इसलिए 3 लगा दोगे। अब ये रिएक्शन, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो रिएक्शन बैलेंस, समझ आया, पक्का। हाँ गुड, सर बता दो जो जैसे हाँ हाँ एकदम सही, हाँ बिल्कुल। कौन सा वाला, हाँ बताते हैं, हाँ नहीं नहीं, मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि कभी भी अंदर सब लोग ध्यान से सुनो, अंदर कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पूरा Na में भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तुमको Na के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट में भी तब करना पड़ेगा, ठीक। चलो अब सेकंड वाला मैं बता रही हूँ बेटा, नहीं आया, ये पहले वाला नहीं आया, तुम लोग को इतनी बेसिक बेसिक चीजें कैसे नहीं आ रही। एलिमेंट है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट के साइड कितना है और प्रोडक्ट के साइड कितना है, रिएक्टेंट के साइड 2 है नाइट्रोजन, प्रोडक्ट के साइड 1 है ना, रिएक्टेंट के साइड 2 है हाइड्रोजन, प्रोडक्ट के साइड 3 है ना। पहले इसको बैलेंस करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में मल्टीप्लाई कर पाओगे,
एक में नहीं करते हैं, है ना। तो जब इसको पूरे में मल्टीप्लाई किया तो ये वाला भी मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो 3 दूना 6 हो गए, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो बैलेंस हो गया पर ये नहीं हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे तुमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 6 होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन के आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो N2 + 3H2 + 2NH3 बन जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं, तुमको आया। चलो अब नेक्स्ट देखो सब लोग, सेकंड देखो, सेकंड। क्या कर रहे हो सब लोग, सेकंड, ठीक है। NaCl है बेटा प्लस F है, दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज सोडियम फ्लोराइड, दिस इज क्लोरीन। सुनो ये ना F2 लिख लो, वैसे तो F2 होता है जनरली, ठीक है, पर वैसे भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना रहेगा और क्या, है ना, लेकिन जनरली होता है। चलो मैं यही बैलेंस करके दिखा देती हूँ। देखो Na एलिमेंट लिखो सबसे पहले, NaCl, अच्छा, NaCl और F सोडियम क्लोराइड। अब इधर देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड Na कितने हैं, क्लोरीन Na जो है 1 है, क्लोरीन 2 है, 1 है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सिर्फ क्लोरीन बैलेंस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ पे 2 से किया तो ये भी हो जाएगा अपने आप। तो प्रोडक्ट साइड में तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जब प्रोडक्ट में करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, और जब यहाँ पे करोगे तो फ्लोरीन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे हो। वैसे जनरली फ्लोरीन जो होता है F2 के फॉर्म में अकर करता है ना, गैसेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अकर करती हैं, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं, ये रिएक्शन बन, समझ आ गया, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया? यहाँ सीएल के पीछे दो नहीं लगा सकते? नहीं बेटा, मैं जो भी तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, जो भी इधर मल्टीप्लाई करे हो वो हमेशा बाहर करोगे, आपको अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, उसको वैसे ही रहने दो, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनीथिंग, उसको तुम थोड़ी बदल सकते हो, समझ रहे हो। तुम कम ज्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मेजर्स को कर सकते हो, कम ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कर सकते हो, मॉलिक्यूल नहीं बदल सकते, ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हो, बैठो, पापा वेट कर लेंगे। हाँ, सब लोग बैठे रहो आराम से, क्या कर रहे हो बेटा, गार्गी कहाँ, तुम लोग ऐसे क्लास से उठ के चले जाते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे भी पापा हैं, केमिकल इक्वेशन सीखना कोई जरूरी नहीं है, केमिकल इक्वेशन तुम जीवन भर नहीं सीख पाओगे, सारे केमिकल लिख, ऑब्वियसली केमिकल इक्वेशन लिखना तो आना ही चाहिए, पर अभी बैलेंसिंग वाला पार्ट को इम्पोर्टेंट है ना, पहले वो पढ़ोगे। हाँ, बेटा उसमें और इतना लिंकेज नहीं है कि उसके वजह से तुमको ये ना आए, ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखा है ना, तुमको सिर्फ नंबर्स को अदल बदल करना है, बैलेंस करने को आता है, हाँ, लिखने को भी आता, पर वो हम सीखेंगे ना,
अच्छा मैम ये बताइए मैम रिएक्शन में अरे तो chlorine 1 था रिएक्शन में बता क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमको कॉपी में बताती हूँ। रिएक्शन में हाँ? क्लोरीन 1 था बता रही हूँ, ये देखो इसी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पहला वाला क्वेश्चन सेकंड है मैम ये। क्यों नहीं समझ आया तुमको? ये बस ये बताओ। क्या? जैसे क्लोरीन में 1 है ये हाँ और इसमें 2 है हाँ। और ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है मैम आपने रिएक्टेंट में 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था क्यों अरे यार जब इस साइड है तो क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए करना पड़ेगा ना तुमको। कुल मिला के दोनों को बराबर करना है, दोनों साइड। मैम जब इधर अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो इसको करना होगा हाँ, और ये नहीं रहेगा तो उसको करना है। जो ज्यादा रहेगा अगर यहाँ 2 हुआ यहाँ से यहाँ पे ये भी बैलेंस होगा। हाँ। जब यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे लग जाएगा वही तो अपने देखो जरूर ड्यूरिंग बैलेंसिंग एन इक्वेशन आप अपने दिमाग से बैलेंस कर सकते हो देख के, है ना। लेकिन तुम लोगों के पास उतना दिमाग है ही नहीं है, समझ रहे हो? ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम लोग पूरा प्रोसीजर करके करो। लास्ट में बता दीजिएगा। हाँ फिर होने लगेगा, ठीक है। चलो एलिमेंट देखो, रिएक्टेंट देखो, प्रोडक्ट देखो। पीबी ऑक्सीजन, इधर ध्यान दो सब लोग, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं आया, ठीक है। रिएक्टेंट में आपका पीबी 1 है ना। प्रोडक्ट में भी पीबी 1 है। ऑक्सीजन बेटा 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। 2 + 1 है और इधर ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन ना 2 है और उधर कितना है 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 + 1 है और उधर और क्लोरीन देख लेते हैं। हाँ फिर से बता, कोई नहीं, सब लोग ध्यान दो, है ना। सबसे पहले आप पीबी लिखोगे, फिर क्लोरीन लिखोगे, फिर ऑक्सीजन लिखोगे, फिर हाइड्रोजन। पीबी कितना है 1, उधर कितना है 1। क्लोरीन इधर कितना है 1, उधर कितना है 2। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, उधर कितना है 1। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 और हाइड्रोजन उधर कितना है ऑक्सीजन। एक सेकंड, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 1 है और वहां कितना है 2 है, ठीक है। अब हम लोग पीवी बैलेंस से क्लोरीन पे चलते हैं। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। रिएक्टेंट साइड तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं ये बैलेंस ये बैलेंस। हाई अब ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है पर ऑक्सीजन को अभी के लिए छोड़ दोगे। हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन 2 2 4 और ये 2 है ना, तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन अपने आप हो गया 2 से मल्टीप्लाई। समझ रहे हो? देखो बैलेंस हो गया। बहुत इजी है बैलेंसिंग, है ना। अब मैं तुम लोगों को और देती हूँ। चलो बैलेंस करना, चिल्लाना नहीं है, बैलेंस करना है। HNO3 plus calcium hydroxide gives calcium nitrate plus H2O. Balance this reaction. NaOH plus H2SO4 plus Na2SO4 plus H2O। तुम लोग पहला वाला छोड़ देना, दूसरे से करना, ठीक है। NaCl AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। हाँ हाँ करो
ताकि मेरा बैलेंसिंग मुझे ना पढ़ाना पड़े। क्यों? चैट जीपीटी से? हाँ? तुम लोगों ने रिजल्ट पता करा? हाँ? किसका? बोर्ड में? हट। अरे हम लोग का नहीं परमाणु में किसका गया पता है तुमको? अभी गए नहीं, दीपांशु का तो अभी जाएंगे पूछ के आएंगे। दीपांशु का तो 89 आया था। मैंने मेरी उससे बात हुई थी। एक क्या? सर खाली आदि के लिए पढ़ा किसके लिए? आदि आदि के लिए। हाँ बेटा। हाँ हाइड्रोक्साइड है वो। नहीं हाँ, नहीं, हाँ अलग अलग लोग हैं। ठीक है। हाँ हाँ अगर होल ब्रैकेट है तो ऑक्सीजन भी तो है हाइड्रोजन भी तो है। ठीक है। अगर ब्रैकेट होल है ना तो दोनों टू है। कहाँ पे? यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन 3 है बाकी सब 1 1 है। ठीक है। तो इसमें NO 2 है ऑक्सीजन 6 है। मैं करना शुरू करूं? नहीं हो जाएगा। ठीक है। इजी इजी लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं धीरे धीरे हो जाएगा। सेकंड से करना है स्टार्ट करना। ठीक है पहला मत करना थोड़ा टफ है वो। तो यहाँ पे कॉमर्स भी चलता है क्या? नहीं ओ लेवल चलता है। हाँ वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना। तुमको आ रहा है बेटा? आ रहा है ये समझ? कराया जाए? ज्यादा बड़ा है ना? मैं कह तो रही थी सेकंड से करना। नो नीड टू वरी जस्ट सी है ना। देखो तुम लोग ना कैसे किया करो। क्या बोलो? क्यों परेशान हो बायो स्टार्ट करने के लिए? मुझे तीनों को साथ लेके चलना है ना। सटायर मत मारो ठीक है। अब सटायर का मतलब है आधे लोगों को नहीं पता। आगे चलते हैं। देखो तुम लोगों के पास जब बड़ा इक्वेशन दिखा करे ना तो यू विल सी कि क्या क्या कॉमन है। जैसे NO3 इधर भी कॉमन है NO3 इधर भी कॉमन है तो उस पूरे कंपाउंड को ना एक लिख लिया करो जो कॉमन रहा। इसी में कंफ्यूज होते होगे ना कि कहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ कहाँ पे ऑक्सीजन लगाओ। तो NO3 कॉमन है इधर भी तो NO3 को एज इट इज लिख लोगे। ठीक है समझ रहे हो? चलो अब चलते हैं। कैल्शियम है बेटा NO3 है O है H है ना। इसके अलावा कुछ है नहीं। अब रिएक्टेंट साइड देखते हो प्रोडक्ट साइड देखते हैं। तो कैल्शियम रिएक्टेंट साइड कितना है 1 प्रोडक्ट साइड कितना है 1 NO3 इधर 1 है उधर 2 है ऑक्सीजन इधर 2 है। नहीं वो देखो मैंने कहा ना NO3 को साथ ले लो जब मतलब अब धीरे धीरे
हाँ, ये 2 है, ऑक्सीजन 2 है और उधर ऑक्सीजन कितना है 1। हाइड्रोजन इधर कितना है 1 है और उधर 2 है। कोई दिक्कत? देखो 3 किधर देखो मैं क्या बोल रही हूँ, NO3 को साथ ले लोगे, हाइड्रोजन ये वाला H2O रिएक्टेंट पे, हाँ तो 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैल्शियम देखो, कैल्शियम बैलेंस है। अब यहाँ पे चलते हैं NO3 में, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी बदल के यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा ऑक्सीजन में दिक्कत आ रहा है, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, तो हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो सब बैलेंस हो गया, क्या नहीं बैलेंस हुआ? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 4, ये भी 4, है ना बैलेंस? बड़ा आसान था कि नहीं? हाँ? क्या नहीं सही है? समझ आया सबको कि रिपीट करना है? दोबारा बता दूं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग शांत रहना है ना जब मैं बता रही हूँ एटलीस्ट, है ना? तो अब तुमको पता है कैल्शियम है 1, कोई दिक्कत? उधर भी है NO3, यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है, कोई दिक्कत? O यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है, कोई दिक्कत? यहाँ पे H 1 + 2 है, 1 + 2 है और वहां पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब क्या करोगे, NO3 में मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, है ना? तो जो इधर मल्टीप्लाई करने पे चेंज हुआ करे ना, वो भी मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो अब ऑक्सीजन बचा बैलेंस करने को, तो यहाँ पे जब तुमने मल्टीप्लाई किया तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 एज इट इज हो गया। हाँ नहीं नहीं, वो सेम नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये जो फॉर्मूला होना चाहिए है ना, वो सेम होना चाहिए। कहाँ पे? नहीं तब नहीं, NO3 ही तो है, NO3 और NO3। नहीं तब नहीं, तब अलग अलग लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। नेक्स्ट चले, हाँ SO4 को ले सकती हूँ। आगे चला जाए, नेक्स्ट चलते हैं। NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 gives H plus H2O। कोई दिक्कत नहीं, NaSO4 H plus O, Na कितना है 1 2, ठीक है। SO2 कितना, SO4 कितना है 1, उधर भी 1, H इधर कितना है 1 + 2, H उधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 1, सब लोग देख रहे हो ना, उधर 1, है ना। अब देखो Na ही सबसे पहले अनबैलेंस है, तो इसको 2 करोगे, इसको 2 करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब इधर 4 हो गया, इधर 2 रहा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे किए तो यहाँ पे भी कर दोगे। देखो सारी चीजें बैलेंस हो गई। तब दिक्कत हो जाएगी, तुम नहीं कर पाओगे बैलेंसिंग। ठीक है, धीरे धीरे चीजें आती बेटा, एक साथ नहीं आ जाती। तुम जब स्टार्टिंग में प्लस माइनस भी सीखे होगे तो क्या एक का एक सारी सही होने लगे होंगे? नहीं,
है ना, पहले बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे। नहीं, वो तो कभी कभी तो स्वाभाविक बात है। किसका? ये समझ आया सबको? कृष्णा तुम बताओ, ये समझ आया जो बताया अभी? तुम लोग कल इंग्लिश नए टीचर से पढ़े थे क्या? अच्छा पढ़ाई थी? नहीं? हाँ? पूछ रहे थे? ये समझ आया कि नहीं? साइंस समझ आ रहा है कि नहीं? बस ये बनो। चलो इधर करो। और तुम लोगों को जो मेरे से ये शिकायत है कि मैं एक टॉपिक को स्टक करके नहीं रह रही हूँ, है ना, लाइव प्रोसेस शुरू किया अभी नहीं, लेकिन बेटा आप जब स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हो, तीनों साथ चलते हैं, है ना, तो वो फिर मैं किसी तरह तो बैलेंस आउट करूंगी ना, कि तुम लोग वहां ना पीछे रह जाओ। बिकॉज अल्टीमेट एम क्या है कि आपको सारी चीजें समझ आए स्कूल की, या फिर चीजें सारी समझ आए, यही तो अल्टीमेट एम है कोचिंग ज्वाइन करने का। इफ योर दैट एम इज रिमेन अनफुलफिल्ड, then what is the importance of my living here? बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ रिएक्शन बैलेंस भी रहती है। गुड गुड, बैलेंस है, ऑब्वियसली बैलेंस है ये। छोड़ सकते हो, नेक्स्ट करो। इसमें भी सारी चीजें बैलेंस है, बस हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं। हाँ हाँ सही जा रहा है, हाँ वेरी गुड। H2L HCl के सामने 2 लग जाएगा। समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे दिमाग खुल रहा है, करोगे प्रैक्टिस तभी दिमाग खुलेगा। घर के लिए, घर के लिए ग्रुप में शेयर कर दो। कौन सा ग्रुप? ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, सर से कह देना मुझे ऐड कर, ठीक है। मैथ्स और कोई सर या मैम है ऐड उसमें? एडमिन से मतलब नहीं है कि नहीं है? नहीं है? हाँ गुड, बस यही समझ आया सबको इतना? तुम बताओ, तुमको समझ आया? नीचे वाले में डाउट है? अच्छा तुमसे पूछो। चलो अब मैं तुमको बायो का कुछ बता देती हूँ, है ना। तुम लोग ऐसा करो कि मेरा नंबर लिख लो, और तुम लोग कुछ ऐसा कोई भी डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो। हाँ ठीक है, लिख लेना, आगे चलते हैं। लकी पांडे, क्या परेशान क्यों हो बेटा? LUCKY, लकी गुंजन पांडे। देखो व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? गलत क्या है इसमें? सब जाएगा, कॉल मैसेज एवरीथिंग, ठीक है, जो करना होगा करना। लिख लिया सबने? अरे ये 9 लिखो भाई इसको। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना। अब वो तुम अपना निपट लेना, 9 लिखो तो। चलो अब हम लोग देखते, सब लोग ध्यान से सुनो, है ना, कि हम लोगों ने अभी तक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देख लिया। अब तुम लोगों को ये बात ध्यान देना है, तुम लोग क्या बात करते रहते हो, अब तुम लोगों को ये ध्यान देना है,
महादेव हाँ मेरी है। उसमें ट्रू कॉलर में उससे कोचिंग के नाम से आ रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मेरी ही कोचिंग है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। जो तुम लोगों का ये फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस है, उसमें तुम लोगों ने एक चीज देखा बेटा कि गार्ड सेल यानी कि स्टोमेटा का बहुत ज्यादा रोल है ना, सब लोगों ने देखा, सब लोग ध्यान से सुनो बातें। अब स्टोमेटा का क्या क्या रोल है, एक तो वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसी वजह से सारी फोटोसिंथेसिस हो पा रही है, और दूसरा रोल ट्रांसपिरेशन में है। तो ये कैसे होता है ना, वो हम लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो ध्यान देना, जब पानी किसी चीज में बेटा इंटर होता है तो वो चीजें फूल जाती हैं। जैसे ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में पानी इंटर हुआ तो तुम लोग क्या बात करते थे? तो हाँ ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस हुआ, तो हाँ एंडो मतलब अंदर, गार्ड सेल के अंदर पानी गया तो गार्ड सेल फूल गया। जब गार्ड सेल फूल गया तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से टेक प्लेस कर जाएंगी। अब जब सनलाइट आया और पानी इवेपोरेट हुआ तो गार्ड सेल फिर बंद हो गया, फिर एक्सोस्मोसिस हो गया, फिर से एंडोस्मोसिस हुआ, फिर से खुला, फिर से बंद हुआ। तो ऐसे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस रहती है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती रहती है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। समझ रहे हो? हाँ ऑब्वियसली दिस इज स्वेलिंग। जब एंडोस्मोसिस हो रहा है तो स्वेलिंग हो रहा है गार्ड सेल का, एंड दिस इज श्रिंकिंग, तब क्लोज हो जा रहा है। जब एक्सोस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस क्यों होगा? क्योंकि सनलाइट जो है वो वेपर के फॉर्म में पानी को उड़ा ले जाएगा, ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। समझ आया? अच्छा अब आप बताए मतलब जो लीच वगैरह थे उसके नमक डालने से उसका पानी जो नमक सोख लेता है। पानी नमक सोख नहीं लेता, उसके वजह से जो है पानी बाहर चला आता है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ना। अगर हम लोग अपने शरीर बनाएंगे तब भी होगा नहीं, तुम्हारे शरीर में नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये मेम्ब्रेन है ये बहुत टफ है, स्किन बहुत टफ है। अगर बहुत समय तुम समुद्र में रहोगे तब भले ही हो सकता है ना। अच्छा तुम लोग कभी देखा है, तुम लोग कपड़ा धुलते हो है ना, कपड़ा धुल स्किन कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, हाँ डिहाइड्रेट नहीं, ज्यादा मतलब वो स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि पानी मेम्ब्रेन्स के अंदर अगर बहुत टाइम तक रहता तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा टफ है ना, इस वजह से। अच्छा अब मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है बेटा वो है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है वो एज इट इज नहीं स्टोर हो जाता, जैसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब स्टार्च को तुम कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुमको एक्सपेरिमेंट करना है और बताना है कि CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है और क्लोरोफिल जरूरी है। सब लोग देखो, तुम्हारे बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया है कि तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि CO2, H2O ये सारी चीजें जरूरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वो उन एक्सपेरिमेंट्स को तुम कैसे प्रूव करोगे? कोई एक चीज को लेके प्रूव करोगे कि ये बनना चाहिए था, पर जब हम लोगों ने ये कंडीशन हटाया तो नहीं बना, इसी से प्रूव करोगे ना। जैसे देखो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका क्या प्रूफ है कि प्लांट में स्टार्च बन रहा है ना। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसका क्या प्रूफ है कि प्लांट में स्टार्च बन रहा है। अब स्टार्च बन रहा है, इसका क्या प्रूफ है? जब उस पे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगा। देखो ध्यान दो कि अगर अगर CO2, H2O, सनलाइट या क्लोरोफिल में से कोई एक चीज हटा दिया जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा ये कैसे जानोगे? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये कैसे जानोगे जब तुमको
जो लिखना था वो तुम नहीं लिखे हो, या जो तुम पढ़ना था वो नहीं पढ़े हो, तो उसको चेक कैसे करोगे? एग्जाम में एनालिसिस होता है तुम्हारा, नंबर के मार्क्स बेसिस पे चेक होता है। तो इन द सेम वे स्टार्च बना है कि नहीं बना है वो कैसे चेक करोगे? उस पे आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, अगर लीफ ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाती है तो इसका मतलब स्टार्च बना है, अगर लीफ ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदलती है तो इसका मतलब स्टार्च नहीं बना है। तो यही सारी चीजें एक बार हम लोग देखो, ध्यान से सुनो, एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बार तुम लोग सनलाइट को हटाओगे, एक बार तुम लोग क्लोरोफिल को हटाओगे, एक बार तुम लोग CO2 को हटाओगे, और एक बार तुम लोग H2O को हटाओगे, और प्रूव करोगे कि ये सारी कंडीशन नेसेसरी थी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे प्रूव करोगे? ये बता के प्रूव करोगे कि जब हम लोगों ने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो लीफ ब्लू ब्लैक नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। समझ रहे हो एक्सपेरिमेंट का पूरा डिटेल? 4 एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे बुक में, 2 हैं आई थिंक। प्लांट में से क्लोरोफिल निकाला जा सकता है जब तुम अल्कोहल में गर्म पानी लोगे, अल्कोहल लोगे, अल्कोहल में लीफ को डाल दोगे, है ना, गरम गरम अल्कोहल में, वाटर बाद में, पानी को गर्म किया, उसमें अल्कोहल डाला, अल्कोहल डाला नहीं, उसमें अल्कोहल का बाउल रखा और उसमें तुमने लीफ डाला और बॉईल किया, तो उसमें से लीफ में से क्लोरोफिल निकल जाएगा, ठीक है, तो लीफ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ग्रीन कलर से ट्रांसपेरेंट। हाँ ऑब्वियस, क्या बोल रहे हो? ग्रीन कलर के फॉर्म में निकलेगा, फिर उसे फिल्टर कर लोगे, ठीक है। जैसे मैम पीपल का मतलब होता है कहीं भी पानी ऑन पे रहा, हाँ बहुत दिन, क्या बोला? क्या लिक्विड? नहीं नहीं, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, फिर जब लीफ को निकालोगे पानी में से तो वो ट्रांसपेरेंट तुमको दिखेगा। देखो बुक में दिया है एक्सपेरिमेंट, हाँ इसको घर में ट्राई करना। अल्कोहल की जगह, अल्कोहल वो दारू वाला अल्कोहल नहीं, केमिस्ट्री, वो पहली बात तो प्योर अल्कोहल नहीं होता बेटा, उसमें पानी ही होता है, ठीक है, समझ लो। हमारे क्लास में है। हाँ लैब मैम सर कह रहे थे 1 ढक्कन डाल दो पूरी स्कूल पिला दो। केमिकल सर, तो उसको केमिकल के शॉप पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? और अब सुनो, तुम लोग को मैं बता रही हूँ, जब मैं पढ़ाया करूँ ना बेटा तो थोड़ा शांत बैठा करो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम लोगों को ऐसे तो फिर नहीं खत्म हो पाएगा सिलेबस, समझ रहे हो?